हेलो दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड कोमल आज आपके बीच दोबारा से उपलब्ध हुई हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ कि एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। इस समय हमारे बच्चे कैसे स्ट्रेस में हैं, कैसे समस्याओं से घिरे हुए हैं, इन सभी के बारे में। जैसा हम सब जानते हैं कि मैं एक रेजिडेंशियल स्कूल में एज अ काउंसलर पोस्टेड हूँ। तो हमारे स्कूल की स्ट्रेंथ 500 प्लस है और यहाँ पे जो मैं चीज़ें देखती हूँ वो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल सोसाइटी का एक हिस्सा होती हैं। और ये सारी चीज़ें कोई ऐसा नहीं है कि हम सब में नहीं है, ये हम सब के बीच की एक बात है जो मोस्ट ऑफ़ द पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ़ द बच्चे सभी लोग मिलके फेस कर रहे हैं। और इन सब के बीच की जो समस्याएं हैं वो हमारे स्कूल तक आती हैं। और स्कूल में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होने पे तो क्या होता है, जो समस्या आ रही हैं वो सारी एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी सोसाइटी से आ रही हैं। तो मेरी कुछ चीज़ें होती हैं जो आप सब को लगता है नहीं हम तो ऐसे ही हैं। उसमें एक सबसे बड़ी बात है, मैं अक्सर ही बोलती हूँ कि हमें अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना है। तो आप सबका एक बात रहता है कि नहीं मैं तो फ्रेंडली रहता हूँ। मैंने अपने स्कूल्स में भी ये चीज़ें पेरेंट्स को बोली तो पेरेंट्स का रहता है नहीं मैडम हम तो अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं, हमारे बच्चे हमसे बहुत ओपन रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली रह रहे हैं, लेकिन फ्रेंडली रहना, परमानेंट रहना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और बच्चों को अपने पेरेंट्स को एज अ फ्रेंड समझना वो एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड्स मैं बोलती हूँ कि आप सब फ्रेंडली रहें, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है आई नो, बट हमें रहना है क्योंकि हमें अपने बच्चों को कंफर्ट जोन में रखना है, कंफर्ट जोन से बाहर लाना है। कभी थोड़ा सा उनको डांटना है, समझाना है, प्यार से बोलना है, सारी चीज़ें होती हैं इसमें। हम सब जानते हैं जैसा एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, आप सब जानते हैं और हम भी जान रहे हैं। इस टाइम बीइंग में हम बहुत सारी समस्याएं अपने स्कूल में भी फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वो प्रॉब्लम हमें आप लोगों से साझा करनी चाहिए। तो मैं आज वो प्रॉब्लम्स लेके आई हूँ और एज अ पेरेंट्स आप लोग वो प्रॉब्लम अपने बच्चों में फेस करते हैं। तो अपने बच्चों में जो हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात बाहर की दुनिया में आजकल क्या है, हमारे बच्चों के फ्रेंड सर्किल कम हो गए हैं और एज अ कॉम्पिटिटर उनके साथ लोग ज़्यादा हैं। तो जो हमारी सोसाइटी में है वो कॉम्पिटिटर हैं बच्चों के। बच्चा स्कूल में जा रहा है, वहाँ उसके कॉम्पिटिटर हैं, हमारी सोसाइटी में भी कॉम्पिटिटर हैं। देन घर का माहौल जो है वो एक एज अ कॉम्पिटिटर चल रहा है। कॉम्पिटिटर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सब एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों से बोलते हैं इस बार 80% मार्क्स आए तो अगली बार 90% आने चाहिए, अगली बार 90% आए तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा उनको पूरा करने में पहली बात तो अपना बचपन खो रहा है। दूसरी एक बात कि वो जो बच्चा हमारा है वो यही सोचते सोचते अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेता है। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को बच्चा मेरा जान ही नहीं पा रहा है, बच्चा हमारा जान ही नहीं पा रहा है कि उसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई। वो सिर्फ इस होड़ में लगा है कि हमें ये अचीव करना है। कहीं ना कहीं आप अपनी सोसाइटी में भी देखिए कि एज अ पर्सनालिटी ज़रूरी है, एज अ डेवलपमेंट जो है हमारा पर्सनालिटी के हिसाब से होना चाहिए। नॉलेज समय के अनुसार इन्हेंस होती है, हमारी चीज़ें ग्रो अप होती हैं, उसके हिसाब से चीज़ें आती जाती रहती हैं। तो जो हम अपने बच्चों में यहाँ पे स्कूल में फेस कर रहे हैं, तो बच्चे हमारे बोलते हैं हमें लोग समझते हैं, प्यार करते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे पेरेंट्स भी हमें समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन हमें सहयोग नहीं करते। सुनते हैं, समझते नहीं, हमारी बात मानते हैं पर समझते नहीं। तो जो समझने वाली प्रक्रिया है, सुनना और सम्मानना, इन सब के बीच में एक समझना होता है, वो एक अलग चीज़ है। तो हमें तो पहले समझना है अपने बच्चे को, देन किसी और चीज़ को। तो बच्चे को एज अ ह्यूमन बीइंग एक्सेप्ट करिए, ना कि एज अ प्रॉपर्टी। आप जिससे डील कर रहे हैं वो एक ह्यूमन बीइंग है, आपका बच्चा है, लेकिन वो बच्चा एज अ पर्सनालिटी आपको एक्सेप्ट करना है, ना कि एज अ प्रॉपर्टी।
मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एज अ प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपने बच्चों के साथ मिक्सअप होइए, उनकी बातों को जानिए, जो वो सोसाइटी में फेस कर रहे हैं उसको आप लोग भी समझिए, उनकी मनोदशा को समझिए। करंट जो सिनेरियो है, जो सिचुएशंस आ रही हैं, उसमें ये हो रहा है कि बच्चा फ्रेंड्स में नहीं है, फ्रेंड सर्किल में होते हुए भी नहीं है, पेरेंट्स के साथ होते हुए भी नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चा बहुत पेन में है। एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, बच्चा आपका क्या सो रहा है, नहीं सो रहा है, बच्चा खा रहा है कि नहीं खा पा रहा है, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर रेगुलर बेसिस पे बच्चा बोल रहा है कि हमें हेडेक हो रहा है, तो उस चीज़ को नॉर्मल ना लीजिए, उसको थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक्स है, तो इन सारे टॉपिक्स को देखिए। रेगुलर मोड पे अगर बच्चा बोल रहा है स्टमक पेन है, हेडेक है, तो ये कहीं ना कहीं उसके मन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उसके मन में कुछ उथल पुथल है जो आपसे नहीं शेयर कर पा रहा है। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए मुझसे जुड़े रहिए। ऐसा कोई भी सिम्टम्स आप अपने बच्चे में नोटिस कर रहे हैं तो उसको बात करिए, उससे बात करिए, उसको टाइम दीजिए, ना कि उससे दूर भागना है। और ऐसी किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे मेरे चैनल पे कमेंट्स कर सकते हैं। ऐसी रोचक जानकारियों को जानने के लिए जुड़े रहें।